और पूछा गया हमसे कि बताओ, सबसे पहला सवाल ये है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। क्यू क्या है यहाँ पे 4Q, आर कितना 4R है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, के क्यू बाई आर हो गया। फिर पूछा जाएगा कि बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लिखेंगे के इंटू 2Q/r, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू 2Q/r। अब इसका पोटेंशियल 1 है, इसका पोटेंशियल 2 है, इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इसका पोटेंशियल ज्यादा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका पोटेंशियल कितना 2KQ/r है, इसका पोटेंशियल खाली KQ/r है। हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये पढ़ के रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ऐसा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये सवाल आ जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा ना मेन सवाल इसमें, मान लो हमने इसको कनेक्ट कर लिया ऐसा, ठीक है। तो बताओ इस बॉडी पे फाइनल चार्ज क्या होगा। जो चार्ज तो मूव करेगा, इसमें से इसमें जाएगा, तो बताओ फाइनल चार्ज क्या होगा। तो मान लो कि एक बात के लिए जो फाइनल चार्ज है वो 4Q, इसमें है 4Q प्लस Q, और इसमें है 2Q माइनस Q। इसमें से Q निकला और इसमें से Q गया, ये यहाँ से चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा। तो हमसे पूछा गया फाइनल चार्ज, या हमसे ऐसे पूछ ले कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, ये Q मांग ले। तो अब क्या करेंगे, आपको Q निकालना हो, जब इसके पास चार्ज आ जाएगा 4Q प्लस Q हो जाएगा, इसके पास 2Q माइनस Q हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K 4Q प्लस Q बाय 4R इक्वल्स टू, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K 2Q माइनस Q बाय R। याद रखना है जब किसी दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो हमेशा उसका पोटेंशियल कैसा होता है, वो सेम हो जाता है, ठीक है। चार्ज इस तरह से फ्लो करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ताकि दोनों बॉडी का पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम हो जाए। जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। ये पता है वैसी सिचुएशन हो गई, मान लो कंटेनर है पानी का भरा हुआ, ठीक है, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लाइन में ला करके रख दिया, पूरा पानी से भर दिया, ठीक है। यहाँ पानी का लेवल ज्यादा है, यहाँ पानी का लेवल कम है, तो हमने यहाँ से टैप खोल दी, तो पानी क्या होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों बॉडी में पानी की हाइट सेम ना हो जाए। जैसे पानी में हाइट होता है, हीट वाले में टेम्परेचर होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो अगर मुझे निकालना है, अब क्या निकालना है मुझे स्मॉल क्यू निकालना है, तो ये के और ये के कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 4Q प्लस Q इक्वल्स टू 8Q माइनस 4Q, ठीक है। ये क्या बचेगा, 5Q इक्वल्स टू 4Q। तो Q क्या हो जाएगा, 4Q/5, ठीक है। दिस इज आवर चार्ज, इसको फटाफट सबको नोट कर लो। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। उसके बाद देखो आगे इसमें और कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे एक स्फीयर है, स्फीयर के पास चार्ज है 2Q, इसका रेडियस है 5R। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा स्फीयर है, इसका चार्ज है -2Q, इसका रेडियस है R। मतलब कनेक्ट कर दिया गया वायर से हमने। अब बताओ कि इनके पास जो फाइनल चार्ज होगा, दोनों के पास क्या होगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका ऑब्वियसली बात है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें से चार्ज निकलेगा, माइनस कर दो यहाँ पे, इस पे चार्ज जाएगा, इसका प्लस कर दो। ये चार्ज यहाँ से माइनस, पहले क्या था 2Q था, -2Q, अब -2 निकला, यहाँ पे +Q गया। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। अगर दोनों का फाइनल पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो मैं क्या ले सकता हूँ, K इंटू
2q by 5r equals to k into minus 2q plus q by r। ये r कट गया, क्या बचेगा, k कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2q माइनस q इक्वल्स टू माइनस 10q प्लस 5q। ये हो जाएगा 12q इक्वल्स टू 6q। q कितना हो गया, 2q हो गया। मतलब यहाँ से देखो, इसमें मतलब क्या हुआ, इसका फुल चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज फाइनली जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, और तब दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा और जो जीरो के इक्वल होगा। तो ऐसा बहुत स्पेशल केस में जब फुल चार्ज ट्रांसफर होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको फटाफट नोट करो। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि चार्ज हमेशा पोटेंशियल इक्वल दिखाना। ठीक है, याद रखना, अगर दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो ये मत सोचना कि उनका चार्ज इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है, उनका पोटेंशियल इक्वल होता है। अब मान लो अगर ऐसे बोला जाए, कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, बोला गया कि एक बॉडी जिसके पास चार्ज क्यू है, दूसरा बॉडी उसके पास चार्ज जो है ना जीरो है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज जीरो है, हमने दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है, दोनों का सेम साइज है, ठीक है, रेडियस दोनों का आर है, शेप सेम है, स्फीयर है। अगर देखो, अगर चार्ज इक्वल कब बढ़ता है, जब दोनों का शेप और साइज कैसा होगा, सेम होगा। उस सिचुएशन में भी पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है, हम देख के बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज जीरो है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों को बोला गया कनेक्ट किया गया, ठीक है, टच कराया गया। अब पूछा कि बता फाइनल चार्ज क्या होगा, तो फाइनल चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पहले के ऊपर Q/2 हो जाएगा, दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये कैसे Q/2 होगा, इसको प्रूफ बोल देगा, तो बड़ा आसान है, जैसे कर रहे थे, Q है माइनस क्यू बाय आर, इसके पास जीरो था तो K इंटू क्यू बाय आर। ठीक है, इसके पास Q माइनस क्यू हो जाएगा, इसके पास Q हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम है तो आर आर कट गया, K कट गया, तो Q कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, बढ़ गया। अब क्या बोला गया, बोला कि यहां से हमने टच कराया, ठीक है, अब जब टच कराया हमने इसको इसके साथ, तो जब टच कराया हमने उसके इसके साथ, तो ये क्या हो गया, Q/2 हो गया, ये Q/2 हो गया। हमने क्या किया, इसका Q/2 जो चार्ज आया ना, उसको उठाकर हमने फेंक दिया बाहर, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बचेगा, Q/2। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। बोला फिर टच कराया गया, फिर टच कराया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा Q/4। बोला फिर इसको फेंक दिया गया, ठीक है, तो अब बताओ, अब चार्ज क्या होगा, तो फेंक दिया गया, फिर टच कराया गया, तो अब क्या हो जाएगा, Q/4 फिर बढ़ जाएगा तो Q/8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/8। बोला गया ऐसे करके ये प्रोसेस n टाइम्स रिपीट किया गया, तो बताओ इस ए बॉडी में टोटल चार्ज क्या होगा, तो हम सीधी सी बात है, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, Q/2, सेकेंड टाइम में क्या हो गया, तो इंटू 1/2 कर दिया हमने, थर्ड टाइम में क्या हो गया, फिर हमने 1/2 कर दिया, है ना, यही जा रहा, देखो Q/2 फिर Q/4 फिर Q/8, तो n टाइम्स में क्या हो जाएगा, वो Q/2n हो जाएगा। मतलब अगर हमने n टाइम से प्रोसेस रिपीट किया तो चार्ज कितना बचेगा, Q/2n। ठीक है, ये ऐसा सवाल जो है ना, ये रुड़की में आया हुआ सवाल है, ठीक है, जहाँ पे रेडियस को थोड़ा R1 R2 दिया गया था, लेकिन मेथड हमारा कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सम ये सिंपल लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर R1 R2 वाले क्वेश्चन तुमको अगर शीट में मिलेंगे ना, तो हम सेम पोटेंशियल वाला लॉजिक यूज करके उसको सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हैं। इसको फटाफट नोट कर दो, पेज कर देता हूँ मैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आते हैं अर्थिंग वाले।
ये अर्थिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं कैसे सॉल्व होते हैं जरा देखो उसको। क्या बोला गया कि अर्थ जो है ना एक तरह का कंडक्टर होता है, एक ऐसा कंडक्टर जो कि चार्ज ले भी सकता है और चार्ज को दे भी सकता है। अब मान लो हमारे पास कोई बोला गया कि कोई एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, इसके पास जो चार्ज है ना वो क्यू है और इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया गया है अर्थ के साथ। अर्थ का रेडियस कितना है, आर ही है, बॉडी का रेडियस क्या है, आर है। तो बोला गया कि बताओ जब इसको हमने ऐसा कनेक्ट किया है तो फाइनल चार्ज क्या होगा इस बॉडी के ऊपर, इस पे हमको फाइनल चार्ज निकालना है स्फीयर के ऊपर। और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है दैट इज गिवन टू बी मच लार्जर देन आर विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमको निकालना क्या, फाइनल चार्ज निकालना है। तो फाइनल चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो उसको मान लो यहाँ पे क्यू था, अब यहाँ से निकलेगा कितना, माइनस क्यू निकल जाएगा। यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा, क्यू जाएगा। और जब चार्ज शेयर होगा तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय आर इक्वल्स टू के क्यू बाय आर ई। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हम लोग। तो ये के कट जाएगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू माइनस क्यू आर ई इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। दिस implies that q into re equals to re q into re equals to इसको इधर भेज देंगे तो आर ई प्लस आर क्यू है ना। सीधे से इसको इधर भेज दिया तो क्यू कॉमन ले लेंगे, क्यू कॉमन लेके आर ई प्लस आर कर देंगे। तो हमसे क्या मांगा गया, हमसे क्यू मांगा गया ना, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर ई बाय आर ई प्लस आर। अब देखो तो ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है ये बहुत बड़ा होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, वो 6400 किलोमीटर होता है। अब ये रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना होगा, मुश्किल से हो सकता है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है। उसके सामने ये इसके कोई औकात ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके सामने इसको इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्यू क्या बचेगा अप्रोक्सीमेटली, ये बच जाएगा वेरी नियर टू क्यू बचेगा। मतलब जब कनेक्ट करते हैं ना हम लोग तो इसमें से जब ऐसा कनेक्ट करेंगे तो फुल चार्ज का ट्रांसफर इसमें हो जाता है। कहने का मतलब ये, तुम्हारे पास कोई भी बॉडी अगर है, तुमने उसको 2 कूलम चार्ज दे दिया, तुमने क्या किया, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ ट्रांसफर कर जाता है, अर्थ में ट्रांसफर कर जाता है। ठीक है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज अर्थिंग। कोई बॉडी को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं अर्थिंग। अब यहाँ पे ये अगर अर्थिंग में क्या हो रहा है, अर्थिंग में हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो जो चार्ज जो है फुल का फुल किस पे ट्रांसफर हो जाता है, अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये जो बॉडी अर्थ का पोटेंशियल क्या लिया गया है, तो जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसका जो बॉडी है और अर्थ का जो बॉडी जो अर्थ है, दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ना अर्थिंग वाले क्वेश्चन की, तो अर्थिंग वाले क्वेश्चन जो है पिछले वाले कनेक्शन वाले प्रॉब्लम का ही एक्सटेंशन है, जहां दो बॉडी का पोटेंशियल कैसा हो जाता था, सेम हो जाता था। यहाँ भी इसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है और अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी सवाल को एक और तरीके से करने का तरीका ये है ना कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें ना, एक और बेटर वे से समझने के लिए, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसके पास के क्यू माइनस क्यू बाय आर इसका पोटेंशियल हो जाएगा और ये पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर अर्थ के पास मान लो चार्ज अगर चला भी जाता है, ठीक है, क्यू चार्ज, तो क्यू बाय आर ही ले लेंगे। अब आर ही अर्थ के लिए इतना बड़ा होता है ना कि वैल्यू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, या जीरो कर देंगे। इसे निकाल के देखोगे तभी क्यू किसके इक्वल आएगा, स्मॉल क्यू के इक्वल आएगा। तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों में तो कंसेप्ट एक ही माना गया कि रेडियस बहुत बड़ा है, उसकी वजह से जीरो होता है। यहाँ पे रेडियस बहुत बड़ा है तभी तो वो आया सब, ठीक है। तो तुम कोई भी मेथड से करो, ठीक है। तो अगर हमने किसी बॉडी को कनेक्ट किया है अर्थ के साथ, तो उस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और उसका फुल चार्ज जो है वो अर्थ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो और नोट कर लेना कि व्हेन अ बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ देन द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो।
ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको रेस कर देता हूँ मैं। आगे में हम क्या सीखेंगे देखो कि ये एक्चुअली जो अर्थिंग है ना, ठीक है, इसका अपना हम लोग इसके आगे की प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अर्थिंग का पता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, मान लो कोई भी जैसे हमारा फ्रिज जाएगा, ठीक है, अब इस फ्रिज के पीछे इस फ्रिज का मेटेलिक पार्ट है, तो हमेशा क्या होता है, तुम देखे होगे कि हमारे वहाँ पे एक जो 3 पिन स्विच होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो इसका जो वायर जो होता है ना, ठीक है, एक जो होता है ना वो पिन जाता है अर्थिंग में, जाता ही जाता है मेटल वाले पार्ट का। क्यों जाता है, क्योंकि मान लो कोई भी कारण से अगर करंट की वजह से ये चार्ज अगर हो जाए इसका बाहरी, ठीक है, अगर ये चार्ज हो जाए, ठीक है, और ये या इस पे मान लो कोई लाइव वायर कनेक्ट में अगर आ जाए, हमने टच कर दिया, तो हम क्या होंगे, हम हमारा जो बॉडी है ना, ठीक है, वो अर्थ के कांटेक्ट में, तो वो चार्ज हमारे थ्रू अर्थ में फ्लो कर जाएगा। हमारे थ्रू जब चार्ज अर्थ में जाएगा तो हमको एक हेवी शॉक लगेगा, ठीक है, इसको बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया पहले ही अर्थ के साथ, तो क्या होगा, मान लो कोई चार्ज अगर इस पे आ भी जाता है, तो वो हमारे टच करने से पहले वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, जिससे कि हम कैसे रह पाएंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि कोई भी बॉडी को चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। क्यों कि अर्थ, ताकि पोटेंशियल जो बॉडी का क्या हो जाए, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, जो कि कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है अर्थिंग का, दैट बाय अर्थिंग वी कैन इंक्रीज द सेफ्टी। ठीक है, अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, उसकी सेफ्टी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मान लो ये, अब मैंने कभी तुम लोग से बोला कि जो जब अर्थिंग होती है, ठीक है, तो हमने बॉडी को कैसा डायग्राम ड्रॉ किया था, ऐसा ड्रॉ किया था ना, ये अर्थ हमने, अब अर्थ थोड़ी, अर्थ ये बॉडी छोटा है, ये फिगर थोड़ी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अर्थ तो बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने एक सिंबल बना के रखा है अर्थिंग का, जो कि तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। ये ऐसा सिंबल होता है, जब भी कहीं ऐसा सिंबल होता है मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पे क्या हुई है, अर्थिंग हुई है, मतलब उसको उसकी एक तार हम कहाँ पे फेंक रहे हैं, अर्थ में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ अर्थिंग, नोट कर लेना, दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग। तो ये, अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि अगर हमने दो बॉडी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसके पास चार्ज क्यू था, इसकी ये अर्थ है, तो क्या आ, हमेशा इसका चार्ज, फुल क्यू चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा? इसका पोटेंशियल तो सेम होगा ही होगा इसका पोटेंशियल 0 है अर्थ का, तो इसका भी 0 हो जाएगा कनेक्ट करने पे लेकिन क्या हमेशा फुल चार्ज इसका इस पे ट्रांसफर होगा? इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो वो क्वेश्चन कैसा होगा, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी का रेडियस कितना आ रहा है और इसका दूरी कितना सेंटर से डी है, और इसको कर दिया गया अर्थ। ठीक है, अब ये जब अर्थ कर दिया गया है, अब ये सवाल पूछा गया है कि बताओ, ये सवाल ऐसे सवाल जो है ना तुम्हारे मेंस में आ सकते हैं, ठीक है, या हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी, सीबीएसई बोर्ड में कोई अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें आ सकता है। तो बोला गया कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द बॉडी है, ये कोई भी, ठीक है, बॉडी है ये, ठीक है, और इसको अर्थ कर दिया गया, अर्थिंग का सिंबल मैंने बता दिया कि इसको मतलब वायर को अर्थ में भेज दिया गया। तो बताओ इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? ठीक है, क्यू दिया गया है, आर दिया गया है, डी दिया गया है, बताओ चार्ज क्या होगा? जब चार्ज निकालने बोला गया तो सिंपल है, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, तो आंसर है 0 होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, के क्यू बाय डी। व्हाट इज द पोटेंशियल हियर ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू, तो आंसर है के क्यू बाय डी। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस ड्यू टू द स्मॉल क्यू, तो लिखेंगे के क्यू बाय आर हो जाएगा। ये सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है, एक तो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है डी, ठीक है, और डी जो है ना, बोला गया है कि जो डी है ना, ये रेडियस के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, तो मैं सेंटर से नापू या सरफेस से नापू कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप डी ऐसा बोलता है कि नहीं, रेडियस के सामने अगर रेडियस के कुछ नहीं दिया गया तो मैं यहाँ पे डी माइनस आर लेता सरफेस के लिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, के क्यू बाय डी प्लस के क्यू बाय आर। ठीक है, के क्यू बाय हो गया सरफेस का पोटेंशियल, नेट कितना होना चाहिए, तो आंसर 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, के कट जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना, क्यू निकालना है, तो क्यू क्या हो जाएगा, आर बाय डी। ठीक है, आर बाय डी बाय आर हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, डी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और डी बाई हाँ सर आर बाई डी होगा ना, आर बाई डी होगा, आर बाई डी होगा, आर बाई डी हो जाएगा, ठीक है, इनटू कैपिटल माइनस अल्फा, ठीक है। दिस इज द चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये चार्ज हमको मिल जाएगा सरफेस के ऊपर, इसको ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अर्थिंग तो किया गया, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज होगा जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो जीरो नहीं आ रहा, तो हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि हर बार जो होता है ना, ठीक है, अर्थिंग वाले केस में तो चार्ज जो होता है सरफेस पे जीरो नहीं आता है। वो जीरो तभी आता है जब कोई बॉडी आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड मतलब जैसे हमने पहले वाले केस में क्या किया था, चार्ज क्यों दिया था और ये आइसोलेट था, उसके आजू बाजू कोई चार्ज नहीं था, तो इस पे चार्ज कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था, ठीक है। तो नोट कर लो, इन अर्थिंग द बॉडी गेट्स जीरो चार्ज ओनली व्हेन इट इज आइसोलेटेड। इन अर्थिंग the body gets zero charge only when it is isolated. नेक्स्ट देखो, अब इसको इरेज कर देते हैं। डी अज्यूम किया इन्फिनिटी नहीं, मैंने कहा बोला, मैंने बोला कि आर के सामने डी बड़ा है, ठीक है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आर जो है ये 1 मीटर है, ये 10 मीटर है, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोला गया कि आर जो है ना वो इन्फिनिटी पे है। तो उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देख रहे थे हम लोग कि अब देखो कुछ क्वेश्चंस किस कैटेगरी के आएंगे। यहाँ बोला गया कि एक कंडक्टर है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना एंट्रेंस में बहुत कॉमनली आते हैं। बोला गया कि इसका इनर रेडियस जो है ना वो R1 है, इसका इनर रेडियस जो है वो R2 है, इसको चार्ज दिया गया Q1, ठीक है, और इसको बाहर वाले सरफेस को दिया गया चार्ज Q2। बोला सरफेस A है, सरफेस B है, क्लियर। अब क्या हमसे मांगा गया है कि बताओ पोटेंशियल एट A क्या होगा, पोटेंशियल एट B क्या होगा। पोटेंशियल एट A की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल A पे कौन क्रिएट करेगा, एक तो ये Q1 क्रिएट करेगा, तो हो जाएगा K Q1 बाय R1 प्लस A पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, तो Q2 भी क्रिएट करेगा, वो क्या हो जाएगा K Q2 बाय R2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये R1 की वजह से। Q2 पे अगर A पे हम A सरफेस पे देखते हैं तो A जो है वो इसके अंदर वाला पॉइंट है ना, तो अंदर वाले पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तो Q2 की वजह से कांस्टेंट होगा, दैट इज K Q बाय Q2 बाय इसका रेडियस हमने पढ़ के रखा है। अब देखो पोटेंशियल एट B पूछ लिया, अगर पोटेंशियल एट B अगर पूछ लेना तो हम ये बोल सकते हैं B मतलब बाहरी सरफेस, बाहरी सरफेस पे कौन क्रिएट करेगा, तो Q1 करा, तो ये कितना हो जाएगा K Q1 बाय R2 बाय R1, बाय R1। क्यों, क्योंकि तुम देखो ये B पे है ना, तो B के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, B के लिए एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट जो है ना ये Q1 के बाहर है, Q1 के बाहर है, अगर ये वाला पॉइंट ये सरफेस बाहर है तो K Q बाय R होता है ना, K Q बाय स्मॉल r। अब ये क्या दूरी है, इससे बाहर से कितनी दूरी है, तो R1 है, तो K Q बाय R2 लिखेंगे।
इसकी दूरी कितनी है देख लो, r2 है ना, प्लस Q2 में पोटेंशियल क्या खुद की वजह से, k Q2 बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे ऐसे पूछ लेगा पोटेंशियल निकालो सरफेस पे, तो इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। आगे देखो, अब एक लेवल का क्वेश्चन और बढ़ाते देख लो। ऐसा बोल दिया अगर ठीक है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, उस चार्ज की वैल्यू है 3q, बाहर एक चार्ज रखा गया -q, और यहाँ पे चार्ज रखा गया 2q। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये अंदर में चार्ज प्लेट है, तो ये सरफेस, तो बोला गया ना कि पोटेंशियल एट सरफेस 1 क्या होगा, पोटेंशियल एट सरफेस 2 क्या होगा, फटाफट दोनों को निकालना है। एक काम करो, इसका रेडियस हमें दिया गया, इनर रेडियस दिया गया है r, इसका हमको रेडियस दिया गया है 2r, सबको निकालो बैठे, खुद से निकालो, खाली सरफेस 1 का मेरे को निकाल के बताओ, खुद से निकालो। और आंसर जो है ना, सर एक बार आप स्ट्रक्चर बता दीजिए ना, बीच में हॉलो है। हाँ बीच में बोला तो हॉल, ये यहाँ पे सुनो ध्यान से, हाँ बताइए ना एक बार, जो मैं थोड़ा क्वेश्चन जो कंफ्यूज। हम कर रहे हैं ना, जो हमने हाँ। पहले वाले क्वेश्चन किए थे ना ऐसे वाले, वो वाले हम्म। नहीं, यहाँ पे मैटर था अंदर में, यहाँ कुछ हम्म। नहीं है। मैंने प्रीवियस वाले सारे क्वेश्चन में शेड किया था, यहाँ मैंने शेड नहीं किया है। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, इसके बीच में एयर है, वैक्यूम है, कोई मेटल कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे कोई शेड नहीं किया। क्लियर बात है। अच्छा। पहले वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन से अलग थे, क्योंकि वहां पे अंदर में कुछ कुछ भरा हुआ था, भले वो इंसुलेटर था कि वो कंडक्टर था। क्लियर, तो इसलिए इसका ध्यान रखना, खुद से सॉल्व करो बैठ के जो मैंने बताया। एक मिनट, हाँ आंसर आया किसी का? हाँ सर, मुझे लग रहा है शायद ऐसे है कि जो भाई यार अंदर का जो होगा वो 3q/r होगा। सही है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक बार तुमको देख के बताओ, एक मिनट। अभी क्लास खत्म हो जाएगा ना, फिर से ज्वाइन कर देना, ठीक हम्म। है। देखो हाँ
मैं क्या बता रहा था कि हमको पोटेंशियल निकालना है S1 पे, तो K इंटू 3Q, K इंटू 3Q बाय R, क्लियर, इसकी वजह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस क्यू है सरफेस पे, तो माइनस KQ बाय R, क्योंकि ये बाहरी पॉइंट हो गया ना, तो इसका दूरी यहाँ से R, ये सरफेस पे तो वही रहता है, प्लस K2Q। अब देखो ये सरफेस क्या हो गया, इस शेल के अंदर वाला पॉइंट हो गया, तो कांस्टेंट रहेगा K इंटू 2Q बाय 2R। अब क्या करेंगे, खाली इसको ऐड अप कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 3, यहाँ से तुम्हारा भी यही था ना? हाँ सर। सर नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पर ये सरफेस बाहर में ना है, यहाँ से दूरी क्या होगी, देखो तो यहाँ से दूरी R है, तो पोटेंशियल इस 3Q की वजह से क्या होगा, K इंटू 3Q बाय R। कोई पॉइंट अगर होता है बाहर में है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, K इंटू 3Q बाय R। इस सरफेस पे कौन पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ये माइनस क्यू वाला भी तो क्रिएट कर रहा है। सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, तो आंसर है KQ बाय R होता है, तो माइनस KQ बाय R। अच्छा, अब यहाँ पे पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है, ये 2Q भी कर रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो इस सेल के अंदर है, अगर अंदर होता है तो पोटेंशियल वहां पे कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू KQ बाय रेडियस ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे रेडियस कितना, रेडियस का 2R है ना, तो K इंटू 2Q, पर इसका रेडियस क्या हो गया, तो आंसर है 2R हो गया, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो हमने ये 2 कट जाएगा, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ठीक है, तो बस एक ही चीज तुमको ध्यान देखो, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पॉइंट चार्ज से दूर देखा जाएगा तो KQ बाय R। अगर हम देखते हैं शेल के सरफेस पे देखते हैं तो KQ बाय रेडियस, अगर हम शेल के अंदर देखते हैं तो भी KQ बाय R, और अगर हम शेल के बाहर देखते हैं ना, ठीक है, तो KQ बाय डिस्टेंस हो जाता है। ये तुमको पोटेंशियल का बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है, एकदम बड़े आसान आसान सवाल है, बस तुम्हारे खाली कंसेप्ट छोटे छोटे क्लियर होने चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी इसका सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ सॉल्व, तो और क्लियर हो जाएगा वो। आई थिंक टाइम खत्म होने वाला है, तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अगर आउटर सरफेस नंबर 2 पे देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, K इंटू 3Q बाय इस सेकेंड सरफेस की दूरी सेंटर से कितनी होगी, तो आंसर है 2R है, 2R। क्लियर? अच्छा, इसकी दूरी शेल के सेंटर से कितनी है, तो आंसर है 2R है, तो माइनस K इंटू 2Q बाय 2R, क्योंकि सेंटर से दूरी कितनी है शेल की, 2R। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है सर H2 वाले सरफेस के हिसाब से कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर है K इंटू 2Q बाय 2R हो जाएगा। ये आया कि नहीं आया समझ में? पॉइंट से देख लो ये कितना 2R है। अगर हम बीच वाला कहाँ से लाए? बीच वाला देखो ना, बीच वाले का सेंटर यहाँ पे ना, ये वाला पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सेंटर वाले बीच वाले स्फीयर की दूरी कितनी हो रही है, 2R नहीं आ रही है। और ये वो 2Q का चार्ज, ये दूरी देखो ना, इसकी ये वाला